सब लोग आ गए? गुड। बोर हो गए हो मैम को देख के? अच्छा, फाइन। सो मैंने आपको एक्सरसाइज होमवर्क करने के लिए दिया है, हो रहा है आपका? मैम सुबह में वो बहुत इसमें, लेकिन आधा तो थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है। कौन बोल रहा है ये? मैम सत्यम। सत्यम बोल रहा है। अच्छा, सुश्री आप ऑन कर सकते हो अपना कैमरा, मैं भी आपको देख रही हूँ। मैम मेरा भी थोड़ा सा बचा हुआ है। थोड़ा सा बचा हुआ है। ओके। आसमी, शी इज द न्यू गर्ल? यस मैम। Okay, you have joined today only? No ma'am. Last week I have done. Okay. Ma'am, all offline class. Okay, over there. Okay, fine. I'm not getting the picture of yours. That's why I'm not understanding. Okay. So, and Harshita, Pratyush. Yes ma'am. Ma'am, Okay. Doing the exercise? Ma'am, I told you I'm out of tuition. I just entered the home. Ma'am, book exercise. Yes, textbook exercise. You have to do that. Yes ma'am. Done. Okay, good. Okay. और प्रत्युष घूम कर आ गए हो? यस मैम, हम अभी बैठे, मतलब कुछ देर पहले घर आए। अच्छा है, ठीक है। अच्छे से सैनिटाइज कर लिया है खुद को? हाँ मैम, शावर लेके आ। ओके, शावर ले लिया। ओके, गुड, दैट्स गुड। सो अरिजीत, व्हाट्सएप अबाउट यू? क्वेश्चन नंबर 6 का एक पार्ट है बचा है। कोई बात नहीं, बचा हुआ है तो यू डोंट हैव टू रश। आपको किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? एवरीथिंग यू आर गेटिंग फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक? सब मिल जा रहा है ना? अच्छा। हाँ, अगर आपको कोई आंसर भी फ्रेम करने में अगर प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे बता देना, ठीक है? अभी थोड़ा सब कुछ सेट हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा ना, तो आपके नोटबुक्स है ना, यहाँ मंगवा कर अच्छे से चेक हो जाएंगे। अंडरस्टूड? ओके मैम। हाँ, तो आप अपना होमवर्क टाइम से कंप्लीट करते रहना, क्योंकि वो कभी भी बता दिया जाएगा कि आपको आपका नोटबुक सबमिट करना है, ठीक है? ओके, फाइन। सो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। क्या हुआ? Why everybody is paused? यस मैम, पॉज हो गया था। अच्छा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करें। यस मैम। यस मैम, यू टोल्ड माइक्रोऑर्गेनिज्म पेयर्स एंड फ्लो। Yes, we will start with microorganisms, friend and foe. Oh, sorry, it should not be end. It should be or. और मैम फोर दुश्मन, enemy. Okay, foe means enemy. ठीक है? अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त हैं या दुश्मन। गॉट इट? ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोग है ना ज्यादा वो नहीं करेंगे, मतलब टेक्स्ट बुक वाला डिटेल जो है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे हम आज। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक स्टोरी है, एक कहानी है, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अब आपको एक चीज ये करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आपको ये तो पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है
You cannot see them through your naked eyes and all that. Yes, mom. Yes, ma'am. है ना, आपको ऐसे ही नहीं दिखते हैं। यस, आपको उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप्स की जरूरत है, और माइक्रोस्कोप्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोस्कोप्स में आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हो। उनका नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए ही पड़ा है क्योंकि आप उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे, इसलिए नेकेड आई से हम उसको देख ही नहीं सकते हैं, है ना। तो अब ये चीज हम समझेंगे कि वो कितने छोटे हैं तो भी वो कितना सारा काम कर रहे हैं। देखो, अभी कोरोना वाला जो वायरस है वो कितना छोटा सा है, पर फिर भी सब जगह धमाका मचा दिया है उसने। तो जितने छोटे हैं, Yes, ma'am. जितना छोटा है उतना बदमाश है, ठीक है, और जितना छोटा है उतना अच्छा दोस्त भी है। ये हमको इस चैप्टर में समझना है। दोनों चीजें हैं। देखो, हर एक चीज में अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं, ठीक है, हर किसी में। अच्छी चीजें थोड़ी कम होती हैं, बुरी चीज थोड़ी सी ज्यादा होती है। थोड़े टाइम के लिए बुरी चीज बढ़ जाती है, बट बुरी चीज ज्यादा टाइम नहीं रहती है, वो कम हो जाती है क्योंकि अच्छी चीज उसको पटक पटक के कम कर देती है। आया समझ में? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आपको पहले तो समझना है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कितने टाइप के होते हैं। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ढूंढना शुरू किया गया, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐसे तो किसी को पता ही नहीं था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते भी हैं, क्योंकि वो तो दिखते ही नहीं थे। बट बहुत पहले कुछ साइंटिस्ट थे, एंटनी वैन लीeuwenhoek, ऐसे सब नाम है, ठीक है, जिनको आप नेट पे ढूंढोगे ना कि हु डिस्कवर्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे डालोगे तो आपको वो गूगल में दिखा देगा कि बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम देगा, इसने ये ढूंढा, उसने वो ढूंढा। और सबसे पहले वाले ने जिसने देखा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो एंटनी वैन लीeuwenhoek था, उसने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, ठीक है। अब सबसे पहले आप सबको पता है कि बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एल्गी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, साथ में वायरस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस को मैंने अलग लिखा है, आप देख रहे हो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्योंकि इसको नोट कर ले क्या? आपको नोट करना है तो आप कर लेना, ठीक है। अभी आप देखो, मैं पेज हटाऊंगी नहीं, आप कर लेना, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने वायरस को अलग से लिखा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों लिखा है? क्योंकि वायरस ज्यादा बदमाश है, ठीक है। क्लास में ऐसा होता है ना, सबके नाम लिखते हैं, फिर जो बहुत बदमाश बच्चा होता है उसको अलग लिखते हैं, और टॉपर बच्चा होता है उसको अलग लिखते हैं, है ना। तो जो वायरस है वो थोड़ा सा ज्यादा शैतान है। तो क्यों शैतान है वो हम चीजें देखते हैं। अब सबसे पहली चीज, जो वायरस है वो थोड़ा सा भोला भाला भी है, ठीक है, क्योंकि वो जानबूझ के गलती नहीं कर रहा है, उससे गलती हो ही जा रही है तो क्या कर सकते हैं, है ना। अब हमको एक चीज समझनी है, आपको पता है कि ये बैक्टीरिया, फंगस, अलगी, ये सब लिविंग है। ये सब क्या है? ऑल ऑफ देम आर लिविंग, मतलब रेस्पिरेशन करते हैं, डाइजेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं, सर्कुलेशन करते हैं, हर एक चीज करते हैं जो हमारी बॉडीज में होता है, ठीक है। बट वायरस है ना, वो ना लिविंग है और ना ही वो नॉन लिविंग है। कितनी अजीब चीज है ना, ना ही वो लिविंग आता है ना ही वो नॉन लिविंग है। अब क्या किया जाए, इसको किस में डालोगे? ना ये जिंदा है ना ये मरा हुआ है। अच्छा, ठीक है, अभी इस कमरे में जहां पर मैं बैठी हुई हूँ, इस कमरे में थाउजेंड्स ऑफ वायरस हो सकते हैं, आपको पता है? आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे में भी वायरस हो सकते हैं, बहुत सारे हाँ वायरस, मैम, हाँ है ना। बैक्टीरिया वायरस। हमारे हाथों पे भी वायरस हो सकते हैं, बट
सारे के सारे वायरस हम पर हमला नहीं करते। कोई कर रहा है अभी आपके ऊपर? कोई कुछ नहीं कर रहा है, मुझे भी कुछ नहीं कर रहा है, मतलब बेचारे अच्छे हैं। अगर सारे हम पर टूट पड़ेंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो सारे वायरस हम पर हमला नहीं करते, दे आर प्रेजेंट, वो आराम से अपने जगह पर घूमते रहते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, नाउ सी दिस, वायरस लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग नहीं है, फिर भी सारे काम करता है, बीमारी कर देता है। तो हम आज वो समझेंगे कि वो क्या, क्यों ऐसा करता है। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो कि जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम वायरस, वायरस को छोड़ के ये वाले जो सारे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, वायरस प्लांट को भी इंफेक्शन दे सकता है, वायरस एनिमल्स को भी इंफेक्शन दे सकता है, और वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी बीमार कर देता है। आपको पता है, बैक्टीरिया भी वायरस से बीमार हो जाता है। इसीलिए वायरस क्या है? बहुत शैतान है। देखो, खुद भी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही बीमार कर देता है। हम तो चलो बड़े हैं, हमको तो कर ही दिया, वो बैक्टीरिया को भी बीमार कर सकता है, इतना पावरफुल होता है। आया समझ में? ठीक है। अब एक और चीज समझते हैं, वायरस है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है अपने काम में। क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि जो वायरस प्लांट को बीमार करता है वो कभी भी एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बीमार नहीं करेगा। जो एनिमल को करता है वो कभी प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं करेगा, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करता है वो कभी प्लांट और एनिमल को नहीं करेगा। आया समझ में? ठीक है, मतलब प्लांट वाला प्लांट को करेगा, एनिमल वाला एनिमल को करेगा, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म को करेगा। ठीक है, वो बहुत पर्टिकुलर है। मुझे तो भाई सारे प्लांट ही पसंद है, तो वो वायरस प्लांट के पीछे पड़ा रहेगा। मुझे एक वायरस बोलेगा मुझे तो सब एनिमल ही पसंद है, तो वो एनिमल्स के पीछे पड़ा रहेगा। एक वायरस बोलेगा मुझे तो सारे बैक्टीरिया अच्छे लगते हैं, तो मैं बैक्टीरिया के पीछे पड़ा रहूंगा। इस तरह से उन्होंने अपनी चॉइसेस रखी हुई है वायरसेस में। ठीक है, अच्छा, अभी आप कोरोना में सुनते होंगे न्यूज में कि चाइना से आया है वायरस और चमगादड़ से आ गया है वायरस, ऐसा सुना होगा। तो चमगादड़ तो क्या है? वो अलग टाइप का एनिमल है, हम अलग टाइप के एनिमल है। फिर वो हम में कैसे आ गया? क्योंकि वो खुद को रूप बदल के मॉडिफाई कर चुका है। क्या कर चुका है? मॉडिफाई कर चुका है। ठीक है, अगर वो खुद को हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गया है, मतलब वो पहले कुछ और था और अब कुछ और बन गया, और उसके बाद उसने इंसानों पर हमला कर दिया। आया समझ में ये? ठीक है, हाँ ये जो प्रोसेस आप बोल रहे हैं, अभी जो आप बोले कि मतलब जो वो मॉडिफाई अपने को आपको मॉडिफाई करते हैं, वो क्या प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट करता है, हो या पर बस ह्यूमन हो के साथ सकता है, एनिमल्स को ही करता नहीं हो सकता है, बट एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन जो है वो सब वायरस नहीं कर सकते, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, मॉडिफिकेशन करना इतना आसान नहीं है, वो बहुत टाइम लगता है उसको मॉडिफाई करना। ठीक है, तो वो मॉडिफाई हो रहा है, ये जो कोरोना का वायरस है वो कब से मॉडिफाई हो रहा होगा? उसने अब हमला किया है। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि आज मॉडिफाई कर दिया कल हमला कर दिया, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स ऑल, कभी कभी 10 साल लगते हैं, कभी 50 साल लगते हैं मॉडिफाई करने में। ठीक है, कभी 5 साल लगते हैं, कभी 6 महीने लगते हैं, अलग अलग टाइप का टाइम हो सकता है। इज इट क्लियर टू यू? है। ओके, नाउ अब देखो, ये रब कर दूं? अच्छा, सी, अब हम ये समझेंगे कि जो वायरस है, हम आज सिर्फ वायरस, हाँ बेटा,
मैम कोई भी वायरस का लाइफ टाइम क्या होता है अप्रोक्स? कितनी लाइफ होती है उसकी? हाँ, तो उसके लिए पहले तो वायरस को जिंदा करना पड़ेगा ना। मैम वायरस का अपने आप पैदा होता है या फिर वो ही मैं अभी नेचर के थ्रू? वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि वायरस क्या करता है, क्योंकि मैंने लिखा ना कि वो लिविंग भी नहीं है और वो नॉन लिविंग भी नहीं है ना, वो दोनों में नहीं है। तो अगर उसका लाइफ साइकिल देखना है कि उसका कितना एज है, तो उसके लिए पहले तो हमको उसको जिंदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो, इस कमरे में बहुत सारे वायरस हैं, वो सब के सब नॉन लिविंग है। क्या है वो सब के सब? नॉन लिविंग। नॉन नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग। कोई भी अभी जिंदा नहीं है। ठीक है, बट सपोज एक एक्स वायरस कोई आया और उसने देखा, अच्छा ये बायोलॉजी वाली मैडम बैठी है, चलो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो अटैक करने के लिए आएगा, तो कैसे आएगा? सबसे पहले वो जब मेरे बॉडी के कांटेक्ट में आता है, तो सबसे पहले वो घुसने का तरीका ढूंढेगा कि कहाँ से मैं घुस जाऊं बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे तरीके, या तो मैं गंदे हाथ रखती हूँ, मेरे हाथों में है वो, और उसको मैंने मुंह में डाला तो वो वायरस अंदर आ सकता है। एक है सांस के थ्रू आ सकता है। एक है मैं जो खा पी रही हूँ उसमें अगर वो वायरस है तो मेरे अंदर जा सकता है। तो दो तरीके हैं, एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू और एक है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू। एम आई राइट? ठीक है, ओके। तो ये दो तरीके से वो अंदर इजीली घुस सकता है। ठीक है, अब एक और चीज देखो, सबसे पहले वो अपनी एंट्री ढूंढेगा। जब वो एंट्री ढूंढता है तो वो, सपोज उसने देखा कि डाइजेस्टिव सिस्टम में घुस के देखो और रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुस के देखो। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे अंदर, बॉडी के अंदर बहुत सारे एसिड्स होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, और हम खाने में बहुत सारे मसाले खाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो एक्स वाला वायरस है वो यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाता, वो कुछ नहीं कर पाता, वो मर जाता है। मर जाता है मतलब कुछ भी हो ही नहीं पाता उससे। आया समझ में? ये चीज समझ में आ रही है? मैम मैम मैं बोलो। मैम जो सारे जो वायरस होते हैं मैम, जो वायरस होते हैं मैम, बस कोई डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही होता है और किसी के थ्रू नहीं हो सकते हैं? और भी तरीके हैं, पर मैं आपको अभी इजी वाला समझा रही हूँ। ठीक है। ओके मैम। और मेरा एक डाउट था, जो कोरोना वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे मतलब अटैक करता है। हम्म मैम वायरस आपने बोला कि लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग भी नहीं है, तो काम कैसे करेगा? दैट इज व्हाट वी विल सी ना, हम अभी वही तो देखेंगे। ओके, जस्ट गिव मी 5 minutes। आ रहे हो? वहीं आ जाओ, माइक बंद कर दो, वहीं आ जाओ। यहाँ मैंने वही लगा ली तो, हाँ पेपर में दे देती, अजीब सा हो जाएगा। हाँ, इतना सारा है, इतना सारा है।
पढ़े? एवरीबॉडी इज देयर? यस मैडम। ठीक है, तो मैम डाउट है। हाँ बेटा, मैम आप बोले वायरस जो ऐसे डिजाइन केमिकल हमारे सिस्टम में हाथों से सर्वाइव नहीं करता, तो खुद वायरस कैसे सर्वाइव? वो अभी आप पहले ये सिस्टम समझ लो तो आपको ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? बेसिकली हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा स्ट्रांग होता है क्योंकि उसके पास बहुत सारे हथियार होते हैं। ठीक है, तो वो काफी सारे ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं। उसमें वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, बहुत सारी चीजें। ठीक है, बट हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना बेटा, हाय, ये कहाँ चला गया? हाँ, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है। डेलिकेट मतलब नाजुक होता है, वो जल्दी से खुद को डिफेंड नहीं कर सकता है। आया समझ में? ठीक है, इसलिए आपने देखा होगा कि आपको पेट दर्द है ना, वो कभी ही होता है 6 महीने में या 1 साल में कभी एक बार। ठीक है, बट सर्दी जुकाम है वो 2-3 महीने में आ जाता है, होता रहता है ना? क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो थोड़ा सा डेलिकेट सिस्टम, नाजुक हो। अब बहुत सिंपल सी चीज समझो, वायरस सपोज किसी भी सिस्टम से, चलो डाइजेस्टिव सिस्टम से या रेस्पिरेटरी सिस्टम से किसी भी तरह से अंदर घुस गया हमारी बॉडी में। ठीक है, देखो, जब तक वो घुसा नहीं है तब तक वो क्या है? नॉन लिविंग। अंदर घुस रहा है तब तक वो क्या है? नॉन लिविंग। और जैसे ही वो हमारे सिस्टम में एंटर करता है, रेस्पिरेटरी बोल लो या ब्लड वाला सर्कुलेटरी बोल दो या डाइजेस्टिव बोल दो, किसी भी सिस्टम में अगर उसकी सक्सेसफुल एंट्री हो जाती है तो वो क्या बन जाता है?
लिविंग। आया समझ में? क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है, वो अभी बताऊंगी। ठीक है? हाँ, दैट बहुत ध्यान से समझो। हाँ, मैम मैम आप अभी बोले वो सक्सेसफुल एंट्री करता है, तो मैम वो सक्सेसफुल एंट्री कब तक करता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली उसका टाइम कितना तक होता है? मैम वो क्या तुरंत तो लेता है वो मतलब टाइम लेके करता है? कितने भी दिन लगा सकता है, कभी 7 दिन लगा सकता है, किसी में 1 महीना लगा सकता है। मैम मैम उसका टाइम फिक्स नहीं होता है? नो। ओके मैम। ठीक है? मैम मैम वायरस मल्टीप्लाई कैसे करता है? वेट वेट, आई एम कमिंग कमिंग, पहले पूरा सुन लो, तब ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है? ओके, तो ओके ये चीज समझ में आई। जब तक उसका सक्सेसफुल एंट्री नहीं है तब तक वो नॉन लिविंग है। जब वो एंटर हो जाता है, घुस जाता है सिस्टम में, तब वो क्या बन जाता है, लिविंग। ठीक है? अब लिविंग बन के करता क्या है, वो हम चीजें देखते हैं। सो हम एक बहुत सिंपल सी चीज समझते हैं। ये वायरस है ना, जब सक्सेसफुली अंदर घुस जाता है हमारे सिस्टम में, तो वो सबसे पहले क्या करता है, हमारे सेल्स के साथ फ्रेंडशिप करता है। ठीक है? क्योंकि अगर दुश्मन बन के घुसेगा तो हमारी बॉडी उसको मार देगी, है ना? बट वो पहले, सबसे पहले जब अंदर आता है, सक्सेसफुली घुसता है, तो वो क्या करता है, हमारी सेल्स के साथ वो फ्रेंडशिप करता है। आया समझ में? फ्रेंडशिप मतलब वो कोशिश करता है कि ये सेल्स जो हैं वो मुझे दुश्मन नहीं समझे, क्योंकि अगर दुश्मन समझेंगे तो ये सेल्स मुझे मार दे। वो सबसे पहले उनको दोस्त बनाने की कोशिश करता है। ठीक है? और अगर दोस्त नहीं बना पाता है अगर, तो वो क्या करता है, सेल का सबसे वीक एरिया ढूंढता है कि सेल कहाँ से वीक है, जिस जगह से मैं उस सेल के अंदर घुस जाऊं। सेल में भी ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहां से वो अंदर चला जाएगा। ठीक है? तो वो ऐसी जगह ढूंढता है कि ऐसा कोई जगह मुझे मिल जाए सेल के अंदर घुसने का, जो वीक हो, जहां से मैं अंदर घुस जाऊं और सेल को पता भी ना चले। आया समझ में ये? ठीक है? हाँ, अब ये चीज समझो। ठीक है? अब बहुत ही सिंपल सा मैं आपको लॉजिक समझा। अभी हम ये समझते हैं कि जब वायरस बैक्टीरिया पर हमला करता है तब क्या होता है। आप वो समझ जाओगे तो आप ह्यूमन वाला भी समझ जाओगे और प्लांट वाला भी समझ जाओगे। ठीक है? ठीक है? ओके मैम। तो अब देखो, मैं एक आपको स्टोरी जैसा दिखाती हूँ। एक है ये वायरस, ये है ये है वायरस, ऐसा। ठीक है? ये वायरस, मैं इसको बना देती हूँ, इसकी आंखें बना देती हूँ, इसके दांत भी बना देती हूँ क्योंकि ये बदमाश है, और इसके सींग भी बना देती हूँ क्योंकि ये बदमाश है। ठीक है? अब ये वायरस जो है, इसको बैक्टीरिया को परेशान करना है। अब ये सीधा साधा बैक्टीरिया जो है वो ये रहा। ठीक है? ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के पास भी अपना सारा सिस्टम है। ठीक है? ये बहुत भोला भाला है, ये बिल्कुल भी किसी को टेंशन नहीं देता है। ठीक है? अब मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और यहाँ पर एक ऐसा एस
वाला डायग्राम ड्रॉ किया है, देखा आपने? ये Yes, ma'am. बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? अब क्या इंपॉर्टेंट चीज है वो बताती हूँ। ये है वायरस का डीएनए। डीएनए समझते हो ना? Yes, ma'am. Yes, हम ma'am. हमारे सेल्स में होता है और वो है ना डिवाइड होता रहता है, तभी हम अपने पापा जैसे दिखते हैं, मम्मा जैसे दिखते हैं, पता है ना ये सब कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा आइडिया तो होगा, ठीक है? Ma'am, DNA का मतलब क्या है? डीएनए एक ऐसी चीज होती है सेल के अंदर बेटा, न्यूक्लियस के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? न्यूक्लियस होता है सेल में हमारे, उसके अंदर होता है। अंदर। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है और उसका काम क्या है कि हमारे सारे सेल्स को एक जैसा, जैसे स्किन का सेल, सारे स्किन के सेल के अंदर डीएनए है, ठीक है? अभी मैं ऐसे ऐसे करके सारे सेल्स, यहाँ से बहुत सारे सेल्स को हटा देता हूँ, हट गए सारे सेल्स। अब जो नए सेल्स आएंगे वो मेरी स्किन जैसे ही दिखने चाहिए ना, या मुझे चोट लग जाती है तो जो नई स्किन आती है वो मेरे स्किन के जैसे ही दिखनी चाहिए, अलग तो नहीं दिखनी चाहिए, नहीं तो पैच 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 दिखेगा। तो वो डीएनए क्या करता है, हम एक जैसे दिखते रहें, इसलिए ये जो डीएनए है उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है। इतना समझो, ये चीज समझ में आ गई? Yes, ma'am. तो वो Yes, ma'am. उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है, सारी इंफॉर्मेशन। आप कितने लंबे होगे, आपके स्किन का कलर क्या होगा, आपकी आंखें कैसी होंगी, आपके दांत कैसे होंगे, आपके बाल कैसे होंगे, हर चीज डीएनए के अंदर होती है। आया समझ में? Yes, ma'am. सिमिल लिक्विड है। डीएनए थ्रेड जैसा होता है, ओके मैम। ठीक है? अच्छा, डीएनए का ही एक और वो रहता है, उसको बोलते हैं आरएनए। डीएनए जैसा ही होता है आरएनए, ठीक है? अभी मैंने आपको समझाने के लिए डीएनए लिखा था, बट ये चीज समझो कि वायरस के अंदर है ना बेटा आरएनए होता है, और बैक्टीरिया के अंदर होता है डीएनए। मैम ये डीएनए आरएनए ये सब का फुल फॉर्म होता है क्या? फुल फॉर्म होता है पर अभी आप मत पढ़ो, ठीक है? अभी कोई जरूरत नहीं। बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है और वायरस के अंदर आरएनए होता है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता है। आया समझ में? अब देखो, हमारे बॉडी का हम जब सेल बनाते हैं तो हम न्यूक्लियस भी ड्रॉ करते हैं ना? बट बैक्टीरिया बैक्टीरिया और वायरस के पास न्यूक्लियस का कवरिंग नहीं होता है, उनका जो अंदर का सब चीज है वो अंदर सेल में खुला ही होता है। हमारे अंदर अगर हम सेल बनाते हैं तो सेल के अंदर न्यूक्लियस बनाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? बट ये बैक्टीरिया वायरस में ऐसा कोई कवरिंग नहीं होता है, इनका डीएनए ऐसे ही घूम रहा होता है उनके अंदर। आया मैम समझ? बस बैक्टीरिया और वायरस में या फिर सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में होता है? सभी में नहीं, सिर्फ बैक्टीरिया वायरस की बात हो रही ओके मैम। है, ओके? अब देखो, इस वायरस को इस बैक्टीरिया पर हमला करना है तो क्या होगा, वो आएगा इस बैक्टीरिया के ऊपर, अपने पैर जमा लेगा, इस तरीके से जमा लिया, ठीक है? अभी इस बैक्टीरिया को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, ये क्यों मेरे ऊपर आके बैठ गया, ठीक है? ये किस जगह पर आके बैठता है, जहां पर बैक्टीरिया बहुत कमजोर है वहीं पर आके बैठ जाता है, ठीक है? फिर क्या करता है, जब बैठ जाता है तो फिर अपनी सीट भी, कुर्सी भी बनाएगा, ठीक है? सीट बनाएगा, अच्छे से बैठेगा, ऐसे ऐसे क्यों बैठेगा, आराम से बैठेगा, ठीक है ना? तो आराम से बैठने के लिए वो क्या करेगा, ये बैक्टीरिया है, ऐसे करके बैठेगा उस पे, अपना पूरा ये जो लंबा वाला सिलेंडर जैसा पार्ट है वो उसके ऊपर रख देगा। आया समझ में?
यस मैम। ठीक है। Yes, अब ma'am. देखो ये कितना चालाक है, ये बहुत चालाक वायरस है। उसको पता है कि मैं अंदर पूरा घुसूंगा तो ये बैक्टीरिया मुझे डिशुम डिशुम कर देगा, तो मुझे पूरा तो घुसने को मिलेगा नहीं, तो मुझे कुछ और करना चाहिए। तो वो क्या करेगा, ये जो जगह दिख रही है आपको, यस मैम। जहां पर वायरस बैठा है, वो जगह सबसे वीक जगह है। उस जगह को वो ओपन करेगा, और ओपन करने के बाद मैम मतलब वायरस को पता है कि बैक्टीरिया का ऊपर कहाँ होता है? वो ढूंढता है पहले बेटा, ढूंढने के बाद ही बैठता है। ठीक है, वो चारों तरफ घूमेगा बैक्टीरिया के, और वीक पॉइंट ढूंढ लेगा। ठीक है, सब जगह घूमता है, सब जगह घूम के अपना वीक पॉइंट ढूंढता है, और फिर इस जगह को खोल देता है, क्योंकि वो वीक है तो वो खुल जाएगा। जैसे ही वो खुल जाएगा तो वो अपना आरएनए इसके अंदर डाल देता है। डाल दिया, यस मैम। ठीक है। अब उसके बाद, डालने के बाद, ये जो ऊपर खाली बचा है, ये भाग जाएगा। अब इसका कोई काम नहीं है, जैसे हम घंटी बजा के भाग जाते हैं ना दूसरे के घर की, बस ऐसे तुम लोगों ने भी बजाई है ना दूसरों के घर की घंटी, बजा के भागे हो। हाँ यस मैम। हाँ, किया है ना, बस वैसे ही। तो ये अपना आरएनए उसमें डालता है और जल्दी जल्दी वहां से भाग जाता है। अब इसका कोई काम नहीं, और इसका कोई यूज भी नहीं। ठीक है, अब ये ऐसे ही खत्म हो जाएगा। बट इसने जो अंदर ये जो दिया है ना, अब ये बहुत तेजी से काम करेगा। ये क्या काम करेगा, अब देखो मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। ये बैक्टीरिया के डीएनए को खोल देगा। ठीक है, जहां से डीएनए खुल सकता है उस जगह पर जाएगा और उसको खोलेगा, और जाके खुद को वहां पर लगा लेगा। मैम मतलब जो सरफेस वो होता है उसको अपना मतलब शेप हाँ से कवर कर देता हाँ, अपने जो खोला है वहां पर जाके खुद फिट हो जाएगा। टेलर वाला काम कर रहा है ये। ठीक है, है। अब क्या होगा, आपको पता है बैक्टीरिया बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होता है, ये तो पता है। तो बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है ना, बैक्टीरिया डिवाइड होगा तो ये इतना चालाक है कि ये बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या करेगा, जैसे जैसे बैक्टीरिया अपना काम कर रहा है, ये साथ साथ में अपनी बॉडी बनाता जाएगा। हम बॉडी बनाने मतलब ये तो हम मतलब पहले जो बैठा था थोड़ा सा वैसा अंदर बैक्टीरिया के अपनी बॉडी बनाते जाएगा, ऐसे ढेर सारा बना लेगा। और तो ये स्टार्ट में निकल के दूसरा बैक्टीरिया को देखो देखो देखो, फिर ये जो मटेरियल है, क्योंकि बैक्टीरिया डिवाइड हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो रहा होगा, डीएनए भी, और उसमें से उसकी कॉपी लेके अपने अंदर फिट कर लेता है, और ले लेता है जितना नया बना है वो फिर अपने अंदर फिट कर लेता है, सब कुछ अपने अंदर पैकेज वैकेज सब बना देगा, और खूब सारे नंबर में बढ़ जाएगा। और फिर ये पूरा बैक्टीरिया इस वायरस से भर गया। अब बैक्टीरिया को डर लगा कि अरे बाप रे, मेरे अंदर इतना सारा वायरस भर गया, और अब बैक्टीरिया कुछ नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये वायरस क्या करेगा, उसको फाड़ के बाहर निकल जाएगा और एनवायरमेंट में वापस से फैल जाएगा बहुत सारे नंबर्स में, नई कॉपीज लेके, और फिर से वो यही काम करेगा। आया समझ में, पहले तो पुराना जो वायरस था तो वो भाग गया था जो अपना आपने हाँ वो तो खत्म हो गया बेटा यहाँ पर, है ना। बट मैं ये बता रही हूँ, ये जो नए बने ना वो भी यही काम करेंगे। हाँ, वो अपना आरएनए ले लेके पैकेजिंग कर लेता है। ठीक है,
क्योंकि वायरस को ऐसे डिवाइड होना नहीं आता है, वो खाली डिवाइड नहीं हो सकता है, वो बैक्टीरिया के अंदर रह के ही डिवाइड करवा सकता है। तो वो बैक्टीरिया जैसे जैसे डिवाइड, आपको पता है एक बैक्टीरिया 20 मिनट्स में डबल हो जाता है। वो मतलब एक से दो हो जाता है। तो पूरे दिन में कितने सारे मिनट होते हैं, है ना? एक घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, 124 है ना? और 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे? जितने भी होंगे आप मुझे नंबर बता देना। इतने सारे मिनट्स में ये कितने सारे बन सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो? हम्म, आया समझ? 1440। सोचो इतने सारे मिनट्स में ये बैक्टीरिया जो डबल होंगे, उसके साथ एक एक बैक्टीरिया में कितने सारे वायरस बन रहे होंगे। मैम हाँ, मैम बोले जो जिसको अपना आरएनए जो बैक्टीरिया में डीएनए के साथ जो मिलाता है, तो मैम उसका जो बॉडी होता है, बॉडी से मैम वो डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर वो वहीं हो जाता है? किसका? वायरस का? यस मैम, वायरस का। देखो, जिसने अपना आरएनए दिया वो तो अंदर घुसा ही नहीं है, वो तो चला गया छोड़ के आरएनए। ये जो बन रहे हैं वो नए बन रहे हैं बेटा। मैम वो वाला नहीं बोले, जब वो छोड़ के बैक्टीरिया छोड़ के जब वो गया, ये तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता और मैम वो जो बैक्टीरिया से जब वो पास के जो वायरस हो जाता है, तब मैम बैक्टीरिया भी उसी समय डिस्ट्रॉय हो जाता है या फिर है। हाँ, अब ये वायरस इतने सारे जब बाहर निकलते हैं तो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि फाड़ के बाहर निकल रहा है ना। मैम सभी एक ही साथ निकलते हैं? हाँ, ब्लास्ट होता है वायरस का, क्या होता है? ब्लास्ट होता है। इसलिए आपने देखा है कि कोरोना कितना तेजी से फैल रहा है, यस मैम। क्योंकि वो पहले सेल से दोस्ती किया। अब जैसे जैसे सेल डिवाइड हो रहे हैं उतनी तेजी से वो एक सेल के अंदर वो थोड़ी बन रहा है, वो तो सभी सेल में फैल गया और सब डिवाइड हो रहे हैं तो सभी में बन रहा है ना। मैम वायरस 20 ये वायरस डबल होने में कितना टाइम लगा था? वेट, ये मैंने बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है कि वो 20 मिनट्स में डिवाइड होता है। सब जिस वायरस ने जहां पर अटैक किया है, हर सेल का अपना अपना टाइम है, ठीक है? ओके, अब सुनो, जब ये सब चीजें होती है, हाँ, मैम आप जो बोले बाद में जब वायरस जब बाहर से निकलता है उससे पहले, तो वो सारा न्यूट्रिएंट वगैरह सब ले लेता है। सब ले लेता है बैक्टीरिया से, कुछ भी नहीं छोड़ता, ठीक है? सब कुछ लेके भाग जाता है बस फट के, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ, मैम तो बैक्टीरिया में जो डीएनए रहता है वो भी क्या नष्ट हो जाता है? सब खत्म हो जाता है बेटा, कुछ बचता ही नहीं है, वो पूरी तरह से बीमार हो गया बैक्टीरिया, अब कुछ नहीं बचेगा। मैम तो आरएनए वायरस का आरएनए बैक्टीरिया का डीएनए को डिस्टर्ब कर देता है। सब कुछ। जब वायरस हमारी बॉडी में घुस के इतनी सारी बीमारी कर सकता है, तो ये तो छोटा सा बैक्टीरिया है ना? हाँ मैम। ये होता है। तो इतने सारे वायरस मिलके ऐसे फैल जाते हैं एनवायरनमेंट में, फिर वो क्या करते हैं, फिर से वो कोई नया ऑर्गेनिज्म ढूंढते हैं कि चलो आप दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाओ, इस पर हमला कर दो, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास जाओ, उस पे हमला कर दो, ये काम करते हैं। आया समझ? मैम हम्म, मैम मैम वो जो आरएनए होता है मैम, वो जो डीएनए में जो जाता है, तब मैम वो फ्रेंडली वे में जाता है या फिर मैम बस वो मतलब वो एनिमी का
वो अपना काम सब चुपचाप करता है, वो कोई परेशानी नहीं करता है जब तक उसको पूरी तरह से अपनी जगह नहीं मिल जाती है। जैसे ही उसको जगह मिलती है फिर वो अपना रूप दिखा देता है। आया समझ में? ठीक है। सो इस तरीके से हमला करता है वायरस। ठीक है। यस मैम। कुछ कुछ खराब थे। हाँ, अब वायरस जो है, देखो हमारी बॉडी में भी जब वायरस हमला करता है ना, कोरोना हो या कोई भी वायरस हो, वो हमारी बॉडी के सेल के साथ मिलके जो हमारे सेल का प्रोसेस है उसमें मिक्स हो जाता है और उसी के साथ वो काम करता है, इसलिए वायरस जल्दी फैलता है, क्योंकि वो खुद नहीं कर सकता कुछ, इसलिए वो क्या करता है, जो सेल है ऑलरेडी उनके साथ काम करता है। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। मैम बस सेल के साथ मिलकर काम कर सकता है, वो किसी और टिश्यू या फिर किसी के साथ मिलकर कर सकता है। सेल सेल ही सारे सेल मिलकर ही टिश्यू बनता है बेटा। मैम टिश्यू नहीं मैम, सेल या फिर सेल से कोई कुछ भी हो मैम, वो बस सेल से ये कर सकता है। सेल ही से तो सब कुछ करेगा बेटा, डिवाइड कौन हो रहा है, सेल ही तो हो रहा है यस मैम। है ना? ठीक है, आज के लिए इतना समझो, फिर बाकी की कहानी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ठीक है, चलो, गुड बाय एंड गुड नाइट। मैम मैं लास्ट क्लास नहीं कर पाई थी, तो आप लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिए थे थोड़ा बता दीजिएगा। चैप्टर 1 का एक्सरसाइज था बेटा, ओके मैम। है ना, वो कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, यस बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय ओके, मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू मैम। बाय मैम, इंटरेस्टिंग क्लास।